मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ, बहुत स्वस्थ नहीं हूँ, स्वस्थ थोड़ा सा। जब मैं वाटर पार्क वगैरह गई ना, तो मेरी थोड़ी सी तबीयत हो गई टाल मटोल जो भी होता वो हो गई। और अभी मैंने फिर 2 दिन जो ना मैंने लेट व्लॉग अपना अपडेट किया था और अपलोड किया था, थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मैंने इधर तो एक दिन कल तो मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि मैंने पहले के व्लॉग को कल डाला है। झूठ नहीं बोली, डेली व्लॉगिंग इधर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एब्सेंट होती हूँ। मैं रोज़ एक शॉट नहीं, कई शॉट डालती हूँ और सोचती हूँ कि ये मेरा शॉट वायरल हो जाएगा, वो मेरा शॉट वायरल हो जाएगा। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे शॉट या वीडियोस उस रेंज में जा ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। ज़रूर कुछ ना कुछ कमी मुझसे रह जा रही होगी। अपलोड करने का तरीका जो होता है वो शायद मुझे अभी तक सही से नहीं आ रहा है, तो मैं नॉर्मल तरीके से जो अपलोड करती हूँ वीडियो वही कर रही हूँ। लेकिन होपफुली कि मुझे मतलब मेरी भी वीडियोस वायरल हो, कि मैं बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुक ही जा रहा है। अब बताओ, रोज़ व्लॉगिंग ना करने का रीज़न भी ये है कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, कि कुछ भी मन ही नहीं करता करने का। अभी बस मैं सारा काम वाम करने के बाद इधर बैठ गई हूँ अपनी विंडोज़ के पास की शॉर्ट वीडियोस कुछ बना लूँ, और कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं। तो कैसे हैं आप लोग, क्या हो रहा है आप लोगों का? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके शहरों में गर्मी कैसी पड़ी। मेरे यहाँ तो ज़बरदस्त पड़ी है। और सच बताऊँ, मेरे यहाँ एसी भी नहीं है कि मैं मतलब मुझे लगता है जिनके क्या एसी होती है ना, उनको गर्मी का एहसास उतना नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मैं मम्मी के घर जाती हूँ या किसी रिलेटिव के घर जाती हूँ, तो उनके क्या एसी होती है, तो मैं देखती हूँ कि हाँ गर्मी लग रही है, तो आदमी मतलब इंसान एसी के पास गया, बैठ गया, और उसका मतलब जो गर्मी होता है ना वो ठीक हो जाता है। मतलब उतनी गर्मी का एहसास जितनी हम लोगों को होती, कूलर वालों को, उतनी नॉर्मली एसी वालों को तो नहीं होती है। और एसी आप लोग सोचे होंगे कि क्यों एसी नहीं है, तो एसी इस वजह से नहीं है क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, मेरे ससुर जी हैं, उनको एसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका मानना है कि एसी में नहीं रहना चाहिए। इसलिए जब मैंने मतलब कई बार बहुत ज़िद भी की है, लेकिन जब वो नहीं मान रहे हैं और उनको सही नहीं लग रहा था, तो फिर अब मैंने भी छोड़ दिया ये सब कहना। मुझे लगता है ठीक है, जब तक हो आप, और जब तक भगवान करे हमेशा रहो, लेकिन जब तक हो मानसिक सुकून होना चाहिए हर पेरेंट्स को। बच्चों का ये फ़र्ज़ है कि अपने हर पेरेंट्स को मानसिक सुकून दो। तो जितना दे सकती हूँ उतना दे रही हूँ, देने की पूरी कोशिश करती हूँ, उतना दे रही हूँ। और तो सब भगवान देते ही है, मैं क्या ही देने वाली हूँ। तो अभी शाम का बज रहा है 5:30। अभी आधे घंटे बाद मैं जाऊँगी किचन में चाय वाय बनाने। और देख लीजिए गर्मी इतनी हो रही है कि नॉर्मली बात करने में भी बहुत सारी गर्मी हो रही है। तो मेरा जो लुलु मॉल का और वाटर पार्क का जो मैंने आपसे वीडियो शेयर किया है, वो आपको कैसा लगा? और वहाँ जाने के बाद मेरा गला बैठ गया है, पूरी तरीके से भी गला सही नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा कि आज तो मैं चाहे छोटा सा ही ब्लॉग करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। तो आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो आज आपसे शेयर करती हूँ। और बहुत दिनों से ना मैंने वो सब ईयररिंग्स पहनी थी, तो देखो मेरे कान में ना बहुत दिक्कत हो जाती है, ऐसे निशान पड़ जाते हैं मेरे कान में। मुझे ईयररिंग्स जो है ना, हर ईयररिंग्स में पहन ही नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है। अभी मैंने 2 दिन से उतारा है, तो थोड़ा सा ये नहीं ऐसे राउंड सा पड़ जाता है। तो मैंने अपनी ये ईयररिंग्स चेंज किए। जो सबसे कंफर्टेबल मुझे ईयररिंग लगती है ना, वो मेरी ये देखिए, मैंने अभी इसको लॉक भी नहीं किया है, तो सबसे कंफर्टेबल है, क्योंकि ये पीछे से ना तार वाली है, ऐसे दबाने वाली नहीं है। तो ये मैं इसे कान में टांग लेती हूँ ना, तो वो ज़्यादा मुझे सही लगता है। और चूड़ियाँ भी मैं इतनी सारी पहनती थी, वो भी मैंने अभी बहुत कम कर दी, एक बैंगल्स मैंने पहन लिया है। और आज मैंने पहना है मंगलसूत्र, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अजीत ने मुझे टोका था। ये वंश रिद्धि आ गई।
तो अभी कुछ दिन पहले मुझे अजीत ने टोका था कि वो जब रात में आए ना तो गर्मी के मारे मेरी बिंदी हट चुकी थी और रात तक में तो सिंदूर भी बहुत हल्का सा हो जाता है और मंगलसूत्र मैंने नहीं पहना था तो वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। जल्दी वो इन सब चीज़ों को माइंड नहीं करते, लेकिन कभी कभी तो माइंड सभी लोग कुछ कुछ चीज़ों को करते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हालत बना रखी है, ना बिंदी है, ना सिंदूर पता चल रहा है, ना मंगलसूत्र है। तो फिर मुझे उस दिन बहुत अजीब लगा कि हाँ मेरा पति भी नोटिस करता है मुझे, तो इसलिए मैंने फिर इसको डाल लिया। मैंने तब कि इसमें मुझे गर्मी ही लग रही है क्योंकि ये गले से बहुत चिपका हुआ है ना, लेकिन बहुत दिन बाद पहने तो अच्छा लग रहा है। और ये मैंने लॉकेट जो है ना बाद में लिया था। ये जो मंगलसूत्र है ना ये मेरी शादी में अजीत ने मुझे पहनाया था, लेकिन इसका लॉकेट जो है ना वो जो शादी वाला लॉकेट वो मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि वो थोड़ा सा हल्के में था और टूट गया था और गोल्ड बेस था। सच बताऊँ मुझे गोल्ड बेस चीज़ें ना बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, बस थोड़ा थोड़ा पसंद है। इसलिए मेरी जितनी रिंग होती है ना रिंग में भी चाहे अमेरिकन डायमंड हो लेकिन होता है मतलब नग बेस ही होता है। इसलिए मैंने ये मंगलसूत्र का लॉकेट चेंज किया तो मैंने ऐसा लिया। बहुत हैवी हंट्री ना, अच्छा लगे या ना लगे वो मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गोल्ड मतलब नहीं पहनती हूँ, जितना है ना सब लॉकर में रखी हुई हूँ कि अपने बच्चों को देख के जाऊँगी। तो इधर देखिए रिद्धि का टाइम हो गया है मेकअप का। क्या करने जा रही हो? मेकअप। फिर अभी तुम इतना डांट खाई थी ना, क्यों डांट खाई थी बताओ? सुनना हाँ क्यों डांट खाई थी अभी मम्मा से? हाथ बोलने में बताऊंगी। नहीं नहीं पहले अभी बताओ, आपको फैमिली देखती है ना, बताओ कि आप अभी क्यों डांट खाए थे? अरे हम बता देना, हाथ बोलने में बताएंगे। नहीं नहीं अभी बताओ। हाथ मोले में आज मोले में क्या होता है, अभी बताओ क्यों मार डांट खाई थी? अभी रिद्धि डांट खाई थी क्योंकि रिद्धि बहुत देर से फ़ोन देख रही थी। और सच बता रही हूँ फैमिली, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ अपना मतलब होता है ना कि अपने आप को थोड़ा सा फ्री और रिलैक्स रहने के लिए बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। प्लीज़ मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ोन देते हैं वो प्लीज़ फ़ोन मत दिया करिए, क्योंकि फ़ोन एक ऐसा हो गया है ना कि उससे बच्चे इतने बुरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, इतने बुरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं कि आप काबू भी करना चाहोगे ना तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं दिल से अभी और भी एक पहले भी ब्लॉग में मैंने ये चीज़ कहा था और आज भी मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोग मोबाइल देते हो तो प्लीज़ मोबाइल मत दो। तो चलते फैमिली, अभी 5:30 बजे 6 बजे तक मैं 6:30 बजे तक किचन में चलूँगी। तो चलते हैं, देखेंगे फिर आगे मैं क्या करती हूँ और क्या क्या करने वाली हूँ। तो चलते हैं, अभी जब किचन में चलेंगे तो आपसे मिलेंगे। तो जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करेंगे। हमने चाय बनाई और चाय बनाने के बाद नीचे भी दे दिया और हम लोग ने भी चाय पी लिया। अभी बस चाय पी के ऐसे देखिए रखा हुआ है। बच्चों ने खाई मैगी और क्योंकि इन लोग दाल चावल खाते नहीं है तो ये लोग मैगी खाते। शाम के टाइम पे कुछ स्नैक्स चाहिए तो आदि आए हुए हैं। आदि कहाँ गए थे तुम गर्मी की छुट्टी में? झांसी में कौन रहता है? आदि गए थे झांसी क्योंकि झांसी में आदि की मौसी रहती हैं और आदि खूब घूमे है ना। हाँ आदि आके हमको बताया उसने कि बहुत किला विला है वहाँ पे ढेर सारे। रिद्धि उठ के बैठ के पियो। तो वहाँ पे खूब घूमा है आदि, और जब आदि यहाँ नहीं था तो हम लोग भी बहुत घूमे हैं। हम लोग गए थे वाटर पार्क। तो आदि अगर होते तो आदि ज़रूर हम लोगों के साथ जाते, लेकिन आदि भी अपना घूम रहा था, अपनी गर्मी की छुट्टी मना रहा था। और वंश को देखिए खाने के बाद फैल गए हैं। क्यों फैल गए हो? पेट देखिए कितना मोटा हो गया है इसका, मोटा। अरे ये मोटा है, इतना ज़्यादा इसका पेट बढ़ गया कि अब इसको कुछ खाने का ही मन नहीं कर रहा। उधर रिद्धि को देखिए, उधर रिद्धि भी शुरू है अपनी वीडियो में।
तो फिलहाल अभी हम लोगों का चाय पानी हो गया। अब इसके बाद बनाएंगे खाना। खाने में क्या बनाएंगे वो किचन में जब चलेंगे तो अब डिसाइड करेंगे, तब बनाएंगे। तो जब किचन में चलेंगे तो आपसे मिलेंगे। 8 बज गए हैं। 8 बजे तक बस चाय पीने के बाद ऐसे चिल मार रहे थे, बैठे थे। और सुबह उठ जाओ ना तो इसलिए लगने लगती, रात को लेट सोते हैं और सुबह जल्दी जागते हैं। अब बच्चों को देखिए ऐसे ही खेल रहे हैं, इतनी देर से खेल रहे हैं। अब वंश तो एकदम पसीने हैं, लेकिन वंश की हालत आपको पास से देखा था कि वंश किस तरीके से दिखने लगा। ये देखिए क्या है, ये देखिए किस तरीके से एकदम पसीने से लथपथ है, लेकिन इनको खेलना है। तो गर्मी ने इस तरीके से बेहाल कर दिया दीदी। तो इस तरीके से ये गेम बन इनका बोला वो देखिए। ये सबसे अच्छा गरिमा करती है, गरिमा बहुत अच्छा करती है। तो अब चलिए रूम की तो अभी ऐसी तैसी मची हुई है। कूलर में पानी भी अभी भरा नहीं है। और बहुत देर से चोटी बना के रखी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मैंने ऊपर बाल भी बांध लिया। अब चलते खाना पहले बनाते हैं। तो खाने में क्या बनाने वाले हैं आपको दिखाते हैं कि खाने में मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाऊंगी तहरी। तो गोभी आलू मटर। तो गोभी की हालत तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, देखिए ऐसी हो गई है बेचारी। तो मैं सोच रही हूँ अब इसको नहीं डालूंगी, इसको डाल देंगे गैया को। और चलते मटर निकाल लेते हैं तो बनाएंगे बढ़िया खीरे का रायता। गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो खीरे का रायता बनाएंगे। मैंने बहुत अच्छा जो अचार बनाया था वो अजीत को बहुत पसंद आया। उन्होंने कल मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, तो वो अचार, रायता और तहरी बनाएंगे। तो मैंने इसीलिए, अब तो हरी मटर आ नहीं रही, तो इस मटर को मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। अब चलते हैं किचन की तरफ, पहले खाना बनाने के, क्योंकि तहरी बनाने के लिए तो नहीं, लेकिन जब उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ये देखिए इन लोग पूरा बात कर रहे हैं मेरे साथ। तो चलते फिलहाल फटाफट चलते किचन की तरफ और काम करते फिर आगे।
फैमिली देखिए, इधर मैं आ गई हूँ किचन में और खाना बनाने की तैयारियां भी शुरू कर ली है। और मैंने आलू और जो मटर होता है ना, ये पैकेट वाला जो होता है, उसको मैं थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ। तो आलू और मटर जो है ना, मैं उसको कर रही हूँ थोड़ा सा हल्का सा एक बॉईल आने तक उसको बॉईल करूँगी। और इधर मैं प्याज कटिंग कर रही हूँ, ये सब कर रही हूँ तहरी की तैयारी। तो पापा मम्मी और सभी लोग तहरी खा रहे थे, लेकिन पापा मम्मी जो है केवल तहरी नहीं खाएंगे, उनको थोड़ा रोटी चाहिए होती है। तो अभी मैं पहले तहरी की तैयारी कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं और भी आगे बहुत सारा काम है। लेकिन क्या बताएं, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि किचन में तो काम करते बिल्कुल भी एकदम बन ही नहीं रहा है। रात में तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगने लगती है। जब मैं दिन में खाना बनाती हूँ ना, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती जितना इस समय लगती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना है। तब कि मेरा ये आप देख रहे हैं किचन में जो ये डोर खुला हुआ है ना, ये बाहर से इतनी अच्छी हवा जब चलती है ना, तो अच्छी हवा आती है। लेकिन गर्मी अपने आप में ही इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या करूं। तो उधर मैंने जो कुछ बर्तन धुले थे वो लगा दिए हैं और इधर मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। क्योंकि कुछ आम पापा ने लाया था और वो बहुत ज़्यादा गल रहा था, तो मम्मी ने कहा अब मैंगो शेक उसका बना दो, तो फिर दूसरा आम आएगा। तो इधर मैं मैंगो शेक बना रही हूँ क्योंकि पापा को ना मैंगो शेक इतना ज़्यादा पसंद है कि पूरी गर्मी उनको मैंगो शेक चाहिए ही होता है बहुत। जैसे एक्चुअली उनको शुगर भी है ना, तो थोड़ा सा स्किप करते हैं हम लोग उनको मीठा देने से, लेकिन वो बिल्कुल भी बाज नहीं आते हैं। वो रोज़ कहते हैं ना, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि अगर आपसे रेगुलर कोई कहे कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपको लगेगा ना कि हाँ दे दो। तो इधर मैंने मैंगो शेक तो बना के रखा है फ्रिज में। अब शुरू कर रहे हैं तहरी की तैयारी, मतलब तहरी अब बनाना शुरू करेंगे। तो इधर मैंने चढ़ा दिया है कुकर, और जब तक ये कुकर गर्म होगा तेल वेल और मैं इसका प्याज जो है ना थोड़ा सा लाल करूँगी, तब तक मैं इधर खीरे के रायते की तैयारी कर लेती हूँ। और खीरा एक्चुअली ये ना एकदम फ्रेश नहीं है, और ये जब मैं अभी 2 दिन के लिए बाहर गई थी ना, तभी मम्मी ने लिया था और आए हुए मुझे भी 2-3 दिन हो गए। तो ये खीरा एकदम फ्रेश नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा था कि इसको कद्दूकस करके बनाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये कद्दूकस हो भी पाएगा। तो इसको मैंने सोचा है कि अब छोटा सा काट के तब इसको बना लेंगे, और जितना भी वेस्टेड होगा ना वो फेंक देंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ है ना कि आप ऐसे कोई भी चीज़ें आसानी से नहीं फेंक सकते हो। मैं नहीं फेंकती हूँ, मतलब कि अगर थोड़ी भी उसमें गुंजाइश होती है कि नहीं उसको सही करके किया जा सकता है तो कर लेते हैं। तो तहरी बनाने का भी टाइम मतलब बहुत लेट हो रहा था। धीरे धीरे लगता है कि तहरी बनाना है, कुछ ज़्यादा खास काम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके इतना सारा काम हो जाता है कि गर्मी में कर के हालत हो रही है ख़राब। और तहरी को भी मतलब कि जब बन जाता है ना, तो उसको थोड़ा प्रेशर निकलने में और उसको सही पूरी तरीके से बनने में टाइम लगता है उसको भी, ऐसा नहीं कि वो इतनी जल्दी बन जाती है। तो इधर देखिए मैंने उधर वहाँ पे प्याज का तड़का डाल दिया है, और फिर इधर मैं अपने वही खीरे को सही कर रही हूँ कि हाँ जो वेस्ट है उसको फेंक देते हैं, और जो सही है उसको छोटा चॉप कर लेंगे और फिर खीरे का रायता बना लेंगे। अच्छा, तहरी वहरी के साथ ना ये सारी चीज़ें बहुत जाती हैं, खीरे का रायता हो गया, पापड़ हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इधर साथ में अपने किचन के और भी काम को करती जा रही हूँ। तो ये जो दही थी ना, वो मेरे पास थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा निकाल लेते हैं, नहीं तो दही ही दही होगा। और वैसे भी खीरे का रायता जब बनाओ ना, तो अलग से ही पानी एक छोड़ता है, तो इसलिए एकदम थिक सी दही मैंने ले ली है। और इधर मैं खीरे को छोटा चॉप करने लगी हूँ। और एकदम चेहरे पे देखिए इतना ज़्यादा पसीना है ना, जैसे लग रहा है ना कि कितनी जल्दी मेरे किचन का काम ख़त्म हो जाए और मैं चली जाऊँ रूम में आराम से पंखे के नीचे बैठूँ। अच्छा, किचन में पंखा तो लगा हुआ है, लेकिन मुझे ना चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि उससे गैस ना मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, और मुझे बहुत तेज़ी से मेरे चेहरे पे गरम सी हवा लगती है। और मेरी जो चेहरे की स्किन है ना, वो बहुत सेंसिटिव है, और मुझे ये सारी चीज़ें बहुत परेशान करती है। तो इसलिए मैं पंखे को नहीं चलाती हूँ, एग्जॉस्ट चला लेती हूँ, बट पंखा नहीं चलाती हूँ।
तो बाती बात में मेरी हो गई ये खीरे का रायता तैयार। और उधर जो प्याज है ना वो भी लाल हो चुका है। अब मैं सब्जियों को जो है ना डाल दूँगी। अच्छा ये देखिए, और मैंने ये जो एवरेस्ट का मीट मसाला आता है ना, ये मेरा फेवरेट मसाला, चाहे सब्ज़ी बनाना हो या कुछ भी। तो जब मैं डिब्बा लेने गई थी ना, तो इसका डिब्बा नहीं मिला था, तो उस समय मैंने कोई और गरम मसाला ले लिया था और इसके इतने सारे पाउचेस ले लिए थे। क्योंकि जो सामने जनरल स्टोर है ना, उसमें हर मतलब कि ये एवरेस्ट का मसाला नहीं रखते, वो लोग अशोक का मसाला रखते हैं। तो अशोक के मसाले में क्या होता है ना, एकदम काला काला सा हो जाता है, तो वो मुझे मज़े नहीं आती है। तो इसलिए मैं इस तरीके से कई सारी पैकेट ले लिया था और उसको मैंने डिब्बे में भर दिया। और इधर देखिए रिद्धि आ चुकी है और इसकी बीच बीच में बदमाशियाँ चलती हैं। और इधर मैंने जो है ना टमाटर पीस लिया है तहरी में डालने के लिए, क्योंकि जब मैं काट के डालती हूँ ना मुझे उतना टेस्ट नहीं आता है। तो टमाटर के साथ टमाटर और लहसुन जो है ना दोनों को पीस लिया है और उसको डाल दिया। अपनी सब्ज़ी को डालने के बाद इसको डाल दिया और उसके बाद ये जो जार है ना उसको मैं ऐसे धुल के फेंक नहीं दूँगी, उसको रखा है मैंने। जब तहरी में जब लास्ट में पानी डालूँगी ना तो मैं उसको एक बार धुल के डाल लूँगी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टमाटर लगा हुआ था। और इधर मैंने क्या किया है कि जितने सूखे मसाले थे ना वो सब डाल दिए, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्चा, नमक और काली मिर्च पाउडर। और ये मेरा प्यारा अपना एवरेस्ट का मीट मसाला, मीट नहीं तो मसाले से काम चला लेते हैं। मेरे यहाँ तो नॉनवेज बनता नहीं है, हम लोग जो है ना, मेरा ससुराल जो है ना फुल वेजिटेरियन है। और इधर साथ मेरी तहरी को प्रेशर लगा दिया है और इधर जितने सारे जो फैल गए ना बर्तन और ये सब प्लेटफॉर्म वगैरह गंदे हो गए हैं, उसको भी मैंने अब साफ़ करना शुरू कर दिया। मतलब फाइनली मुझे ऐसा जब ये सब काम करती हूँ ना तो मुझे लगता है वाह, रिलैक्स फील करती हूँ कि हाँ अब थोड़ी देर में मेरा काम हो जाएगा फिनिश और मैं चलूँगी अपने रूम में। तो तब के रूम में जाने का कोई मतलब नहीं है अभी थोड़ी देर में, मतलब अभी जब प्रेशर निकल जाएगा तो मम्मी को खाना देंगे और बच्चों को खाना देंगे। और फिर पापा रोज़ रात को टहलने जाते हैं, तो वो जब आ जाएंगे तो फिर उनको खाना देने आएंगे। तो मतलब आना जाना रहता है, लेकिन हाँ ये लगता है कि हाँ किचन का काम हो जाता है ना, तो गर्मियों में बहुत रिलैक्स फील होता है। तो इधर देखिए मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी क्लीनिंग कर ली है। तो बन गया, बस इसका आइस क्यूब भर देंगे। और अभी वो मम्मी को खाना नहीं दिया, आज थोड़ा सा लेट हो गया मम्मी को खाने में, क्योंकि जब तहरी बनाओ ना तो थोड़ा प्रेशर वगैरह निकालने में थोड़ा सा समय लगता है। तो बस वही समय लग रहा है। बस यहाँ से जाएंगे तो मम्मी को खाना देंगे। और हमारे जो दूध वाले हैं वो आए हैं इतनी रात में। कौन आ गया रिद्धि? दूध वाला आ गया, तो चलते दूध ले ली। मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी और शाम को मैं ज़रूर से नहा लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। बच्चे भी नहा लेते हैं, मैं भी नहा लेती हूँ। और ढेर सारे कपड़े भी, वो देखो मैंने, अरे भैया वो देखो मैंने इतने सारे कपड़े धो के रखे हैं, अभी इसको फैलाने। जब इतने थोड़े बहुत डेली के कपड़े होते हैं ना तो मैं उसको मशीन में नहीं धोती, मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। और फिर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, ऐसे लग रहा है देखो दाने कितने निकलना है मेरे। और मैं इसको फोड़ूँगी नहीं, फोड़ते हैं ना तो स्पॉट। और जब से वाटर पार्क गए ना तो आप स्किन की मेरी देखो बैंड बच गई है, ऐसी टैनिंग हो गई, इतनी ज़्यादा टैनिंग कि ये कलर कुछ और ये कलर कुछ और। यहाँ तक टी शर्ट थी मेरी तो ये कलर कुछ और हो गया, ये कलर कुछ और हो गया। तो ये वाटर पार्क में पहली बार मुझे ऐसा हुआ है। और चेहरे का रंग भी बिल्कुल बदल गया, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। पहले जैसे लाइट वाइट के नीचे बैठते थे तो साफ साफ लगता था, लेकिन अब तो बहुत ब्लैक, अजीब सा ही हो गया स्किन, मेरी पूरी स्किन अजीब सी हो गई है। कोशिश कर रही हूँ, कुछ चीज़ें कर रही हूँ घरेलू, और डिटैन पैक वगैरह है वो सब लगा रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी से जाना नहीं है। तो रिद्धि अभी बैठ के हमारे पास देख रही है टीवी। ये देखिए रिद्धि रो रही है, टीवी देख रही है, क्योंकि रिद्धि को हमेशा मोबाइल चाहिए होता है। अभी इसको दादी के पास सोना है, इसलिए ये रो रही है। देखिए
और हम लोग ने क्या किया है ना कि पहले हम चारों लोग एक बेड पे सोते थे ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि इस वजह से हमने वंश को कर दिया मम्मी के रूम में और रिद्धि को कर लिया है अपने रूम में। जैसे 3-3 लोग सोएंगे ना तो थोड़ी गर्मी कम लगेगी, लेकिन इन बच्चों को नहीं समझ में आता। ऐसे जब वंश नहीं सोता है ना तो ये बिल्कुल भी नहीं सोती है, और जब वंश सोता है तो ये इसे इस तरीके के ड्रामे करती है कि मत पूछिए। इतनी देर से आधे घंटे से ये ड्रामे ही कर रही है, बस रो रही है। सो फैमिली बस अभी हम और सभी का खाना पीना हो गया। पापा वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं और पापा को भी खाना दे के आ गए। मम्मी ने खा लिया, बच्चे खा लिए। तो बस रिद्धि ना थोड़ी थोड़ी देर में ड्रामे कर रही है और अभी इसको मैंने पीटना है। बस अब थोड़ा और ड्रामा करेगी, इसको पीट देंगे अच्छे से। जैसे कि मैं कहती हूँ ना, मैं सच में बच्चों को बहुत पीटती हूँ, क्योंकि ऐसे बदतमीज़ बच्चे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वंशु तो अभी एकदम राइट टाइम है, क्योंकि वंशु को तो बढ़िया। मम्मी हमसे सुबह आके कहता, मम्मी आपका कूलर तो कहने के लिए बड़ा है, लेकिन दादी का कूलर इतना ठंडा कर रहा था। हमने कहा देखा बहुत मुश्किल से ये मुझको छोड़ के कहीं जाता ही नहीं है। जब हम होते ना तो ये आसपास ऐसे चिपका होता है, देखिए कहीं ना कहीं चिपका रहता है। तो फैमिली बस आज बस और सब कोई खाना खा लिए, बस हम बचे, अजीत बचे। अजीत अभी गर्मी रोज़ दिन हो रही है ना, तो दुकान में काम करते करते थक जाते हैं, तो फिर वो इस समय क्या होता है चले जाते हैं कहीं ना कहीं घूमने अपने दोस्तों के पास, क्योंकि और दिन तो टाइम नहीं होता। तो बस वो अभी वहीं गए। मैं भी बस खिला पिला के बच्चों को सुलाऊंगी, तब तक वो आ भी जाएंगे, फिर हम लोग खाना पीना खाएंगे दोनों लोग। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ, कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट।